नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सिरोही क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना और अंत में हमें कमेंट कर ये जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हुए। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कालीबंगा ऐतिहासिक स्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों, जो कालीबंगा सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन है, ए बीकानेर, ऑप्शन बी है गंगानगर, ऑप्शन सी है हनुमानगढ़ या ऑप्शन डी है जोधपुर। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है हनुमानगढ़। तो कालीबंगा सभ्यता है जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है, वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के समीप स्थित है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है। दोस्तों, ताम्र संस्कृति के है जो चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है। तो इसके जो ऑप्शन है, ए उदयपुर, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है बूंदी या ऑप्शन डी है अलवर। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है उदयपुर। तो ताम्र संस्कृति के है जो चिन्ह उदयपुर में स्थित है। और ये दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अनाज में रखे बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंखोटे कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए। दोस्तों, जो प्राचीन समय में अनाज रखने के जो मृद भांड होते थे, जो बर्तन होते थे जिन्हें गोरे बंखोटे कहा जाता है, वह किस सभ्यता से संबंधित है। तो इसके जो ऑप्शन है, ए कालीबंगा, ऑप्शन बी है जोधपुरा, ऑप्शन सी है सुनारी या ऑप्शन डी है आहड़ सभ्यता। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता में जो है जो अनाज रखने के जो मृद भांड होते थे उन्हें है जो गोरे बंखोटे कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले। दोस्तों, राजस्थान के किस क्षेत्र से जो शैल चित्रकला के प्रमाण मिले। तो इसके जो ऑप्शन है, ए कालीबंगा, ऑप्शन बी है गणेश्वर, ऑप्शन सी है बैराट या ऑप्शन डी है आहड़ सभ्यता। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है बैराट। तो बैराट सभ्यता में है जो कि शैल चित्रकला के प्रमाण मिले। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इनमें से वह कौन सा स्थल है जिसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है, ए बैराट, ऑप्शन बी है आहड़, ऑप्शन सी है कालीबंगा या ऑप्शन डी है बागौर। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है आहड़। तो दोस्तों, आहड़ सभ्यता को है जो ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ। दोस्तों, मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ। तो इसके जो ऑप्शन है, ए गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन बी है आहड़ सभ्यता, ऑप्शन सी है कालीबंगा सभ्यता या ऑप्शन डी है वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता में जो सर्वप्रथम मछली पकड़ने कांटे का प्रयोग किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित थे। दोस्तों, जो बागौर सभ्यता है और तिलवाड़ा सभ्यता वह जो किस काल से संबंधित है। तो इसके जो ऑप्शन है, ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी है निम्न पूरा पाषाण काल, ऑप्शन सी है पूर्व हड़प्पा काल या ऑप्शन डी है पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों, बागौर सभ्यता व तिलवाड़ा सभ्यता का है जो संबंध मध्य पाषाण काल से। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जुते हुए खेत के प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ मिले। दोस्तों, जुते हुए खेत के प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ मिले। तो इसके जो ऑप्शन है, ए आहड़ सभ्यता, ऑप्शन बी है बालाथल सभ्यता, ऑप्शन सी है कालीबंगा सभ्यता या ऑप्शन डी है जोधपुरा सभ्यता। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है कालीबंगा सभ्यता। तो जुते हुए खेत के सर्वप्रथम प्रमाण है जो कालीबंगा सभ्यता में मिले थे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जोधपुरा सभ्यता किस जिले में स्थित है। दोस्तों, जोधपुरा सभ्यता किस जिले में स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन है, ए जोधपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर या ऑप्शन डी है हनुमानगढ़। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है जयपुर। तो जोधपुरा सभ्यता जो कि है जयपुर में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता था। तो इसके जो ऑप्शन है, ए सुनारी, ऑप्शन बी है तिलवाड़ा, ऑप्शन सी है नगरी या ऑप्शन डी है रैन टॉक। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है रैन टॉक। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर है जो
रेनटॉक को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टी प्राप्त हुई। दोस्तों लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टी कहाँ प्राप्त हुई? तो इसके जो ऑप्शन है, ए जोधपुरा, ऑप्शन बी है सुनारी, ऑप्शन सी है नगरी, या ऑप्शन डी है नुह। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है सुनारी सभ्यता। और सुनारी सभ्यता है जो कि खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर है जो लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टी प्राप्त हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले वह किस काल से संबंधित है? दोस्तों जो बैराट में पुरातात्विक अवशेष मिले वह किस काल से संबंधित है? तो इसके जो ऑप्शन है, ए मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है मध्य काल, या ऑप्शन डी है उत्तर गुप्त काल। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है मौर्य काल। तो बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले वो है जो मौर्य काल से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आहार सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? दोस्तों आहार सभ्यता के लोग हैं जो किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? तो इसके जो ऑप्शन है, एक गेहूँ, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है मक्का, या ऑप्शन डी है बाजरा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है चावल। तो है जो आहार सभ्यता के लोग हैं जो चावल है जो चावल से अच्छी प्रकार से परिचित थे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शन है, ए काला पत्थर, ऑप्शन बी है जुटा हुआ खेत, ऑप्शन सी है काली मिट्टी, या ऑप्शन डी है काली चूड़िया। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है काली चूड़िया। तो कालीबंगा का है जो शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़िया। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? दोस्तों बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो इसके जो ऑप्शन है, ए अजमेर, ऑप्शन बी है टोंक, ऑप्शन सी है भीलवाड़ा, या ऑप्शन डी है बूंदी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है भीलवाड़ा। तो बागोर सभ्यता है जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और बागोर सभ्यता है जो कि दोस्तों कोठारी नदी के समीप स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है और ये कोठारी नदी पर स्थित है। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीजक की पहाड़ी का संबंध किस सभ्यता से है? दोस्तों बीजक की पहाड़ी का संबंध किस सभ्यता से है? तो इसके जो ऑप्शन है, ये रंगमहल, ऑप्शन बी है बागोर, ऑप्शन सी है बैराट, या ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है बैराट। तो बीजक की पहाड़ी का संबंध है जो कि बैराट सभ्यता से। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? तो इसके जो ऑप्शन है, ए बी लाल, ऑप्शन बी है बी के थापर, ऑप्शन सी है आर सी अग्रवाल, या ऑप्शन डी है अमलानंद घोष। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है अमलानंद घोष। तो कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज है जो कि अमलानंद घोष ने की थी। और दोस्तों जो बी लाल है और जो बी के थापर है उन्होंने है जो कि यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज है जो अमलानंद घोष ने की थी, और इसका जो उत्खनन कार्य है जो कि बी लाल तथा बी के थापर ने किया था। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, गिलुन सभ्यता किस नदी के समीप पे स्थित है? दोस्तों जो गिलुन सभ्यता है वह किस नदी के समीप स्थित है? तो इसके जो ऑप्शन है, ए बनास, ऑप्शन बी है बेड़च, ऑप्शन सी है कोठारी, या ऑप्शन डी है कांतली। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है बनास नदी। तो दोस्तों जो गिलुन सभ्यता राजसमंद में स्थित है और ये है जो कि बनास नदी के समीप स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, गिलुन सभ्यता राजसमंद में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आहड़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो आहड़ सभ्यता है उसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है, ताम्रवती या तामवती, ऑप्शन बी है धूलकोट, ऑप्शन सी है आगाटपुर, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है उपरोक्त सभी। तो आहड़ सभ्यता को है जो इन तीनों नामों से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के समीप स्थित है? दोस्तों जो गणेश्वर सभ्यता है जो सीकर में स्थित है, नीम का थाना सीकर में स्थित है, तो वो किस नदी के समीप स्थित है? तो इसके जो ऑप्शन है, कोठारी नदी, ऑप्शन बी है कांतली नदी, ऑप्शन सी है बनास नदी, ऑप्शन डी है बेड़च नदी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
बी जो कि है कांतली नदी। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता है जो कि नीम का थाना सीकर में स्थित है और ये जो कि कांतली नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लेना। और दोस्तों इस प्रश्न के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिरोही क्लासेज को ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय भारत जय राजस्थान।